अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। CPI के रुकन असम्बली के सांबा शिवराव ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अवाम के लिए कई बेहतरीन कानून बनाए थे। उन्होंने मुल्क की मईशत का रुख बदलने पर मनमोहन सिंह की सताइश की और उन्होंने भी खराज अकीदत पेश किया। बादजा BJP MLA अलेटी महेश्वर रेड्डी ने जो मुतनाज़ तबसरा किया है उस पर और राहुल गांधी मनमोहन सिंह की यादगार दिनों को छोड़कर नए साल की तकरीबात के लिए वियतनाम चले गए हैं। इस पर CPI MLA कोनाननी सांबा शिवराव ने आलेटी महेश्वर रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि KTR की तरह मुखन्ना की रिवायात के मुताबिक खराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इसे सियासत के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस ऐवान में मनमोहन सिंह का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे मसाइल पर जाएं तो हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे। देखिए कोनाननी सांबा शिवराव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। సభా సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా నివాళి అర్పణలో భాగంగా చాలా చక్కగా హుందాగా చెప్పారు. ఈ సభని అంతమేరకు ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ సభలో మన గౌరవాన్ని చాటాలి. వేరే వేరే అంశాల జోలికి మనం వెళితే ఇది మన్మోహన్ సింగ్ గారికి నివాళి అర్పించే కార్యక్రమం కాదు. రాజకీయాలకు మరలా దీన్ని కూడా వేదికగా చేసుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అవుతుంది. ఇది మన్మోహన్ సింగ్ గారికి గౌరవం అందించదు. फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी वजीर व BJP लीडर बंडी संजय कुमार ने पवन कल्याण की तरफ से तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तारीफ पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पवन कल्याण ने रेवंत रेड्डी में क्या खूबी देखी है। रेवंत रेड्डी किस लिहाज से पवन को अच्छे लगते थे? क्या रेवंत रेड्डी 6 जमानतों पर अमल दरामद न करने के लिए अच्छे लग रहे थे? क्या किसी ने पवन कल्याण के कान में कहा और कहा कि अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी के दरमियान कुछ गलत हो गया है, इसलिए रेवंत रेड्डी पुष्पा 3 को रिलीज से पहले ही दिखा रहे। देखिए मरकजी वजीर वो BJP लीडर बंडी संजय कुमार का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। అల్లు అర్జున్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారి మధ్యలో ఏదో చెడినట్టున్నది. అంటే నాకైతే ఒక డౌట్ వస్తుంది, అది లేకుంటే గింత ఎందుకు వస్తుంది ఒక వ్యక్తి గురించి. అట్లా హీరోలు చాలా మంది ఉన్నారు తెలంగాణలో. ఇప్పుడు 1000 కోట్ల ఇది కలెక్షన్ వచ్చిందట. ఎన్ని 17,000 కోట్ల కలెక్షన్ వచ్చిందట. జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఒక పేరు వచ్చింది. కానీ పుష్ప 3 రిలీజ్ కాకముందే రేవంత్ రెడ్డి పుష్ప 3 చూపెట్టిండు ఇవాళ. ఇది ఏందో ఉంది ఇద్దరి మధ్యలో, మరి ఆయన ఎత్తరు ఈయన ఎత్తలేడు, మధ్యలో మిగతా పిచ్చలేకపోతున్నారు. ఏదో చెడింది అది. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला के साथ बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया और तहनीत पेश की। बादजा इस मौके पर वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर सिविल सप्लाईज, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर भी मीटिंग में मौजूद रहे। संभल उत्तर प्रदेश और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की तामीर के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया में बातचीत हुई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का मामला मीडिया में उठाएं और कहा कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल और अस्पताल बनाने की जरूरत है और कहा कि कई पुलिस चौकियां और शराबखाने खुल चुके हैं। कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती है और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है,
और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इतना पैसा आपके ने अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए वहाँ पर, पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट हैं, तो देश के हित में ये है कि आप ये चीज़ों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए, माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर कर संभल में। फिर 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। सर, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपने एक प्रत्याशी का नाम ऐलान करके आपने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का ऐलान कर दिया, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप चुन चुन के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। अब मुझे इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, तीनों भी। इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? चाहे 84 के जिले कामारेड्डी में एसपी सिंधु शर्मा की सालाना प्रेस मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2023 में 5,578 और इस साल 2024 में 6,006 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हमने 428 मजीद केसेस दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कत्ल के 28 मुकदमा दर्ज हुए थे और इस साल 2024 में 37 मुकदमा दर्ज हुए हैं और 9 केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। कत्ल के 35 मुकदमात में मुजरिमों की निशानदेही करके गिरफ्तार किया गया है। इस साल ख्वातीन से मुतल्लिक़ जुराइम के मजीद 156 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस साल 2024 में सड़क हादसात भी ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में साइबर क्राइम के 41 वाक़यात पिछले साल के मुकाबले कम रिपोर्ट हुए। इस 2024 में 279 मुतासरीन से 33 करोड़ 14 लाख 895 रुपए वसूल किए गए और CEIR1 एप्लीकेशन के जरिए जिले में 388 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतासरीन को गुमशुदा मोबाइल फोन वापस किए गए हैं। इस साल डायल 100 के जरिए 43,033 कॉल्स मौसूल हुए हैं, जिनमें से 193 मुकदमा दर्ज किए गए। जिले में जिन्स के ताइन के गैर कानूनी टेस्ट कराने वाले एक गैंग को गिरफ्तार किया गया और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया गया और बताया कि इस महीने की 25 तारीख को हम सदाशिव नगर मंडल के अदलू रेला रेड्डी पेड्डा तालाब में खुदकुशी की वजूहात की तहकीकात कर रहे। वाक़े का कोई ऐनी शाहिद नहीं। उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये खुदकुशी थी या खतरनाक कत्ल। मोबाइल फोन की बातचीत की बुनियाद पर ऐसा मालूम होता है कि तीनों तालाब के करीब गए थे और जान लेने के सिलसिले में मोबाइल फोन और पानी के नमूने इकट्ठे करके फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। కానీ పాత సంభాషణలు కానీ అవి చూసినట్టయితే ముగ్గురు సూసైడ్ అనే దానికంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు అంటే విత్ సమ్ డిప్రెస్డ్ థాట్స్ ఎవరైనా ఒకళ్ళు మేబీ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటే మిగిలిన ఇద్దరు పర్సన్స్ ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు రెస్క్యూ దట్ పర్సన్ వాటర్లోకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు అనేది మనం అనుకోవడం. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆ లొకేషన్. మీరు అందరూ చూసారు ఇప్పుడు వాళ్ళ చెప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆ అమ్మాయి చెప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయి, వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఫోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, కార్ ఎక్కడ ఉంది, ఫోన్స్ స్విచ్ ఆఫ్ ఎక్కడ అయినాయి, వేరే. సో బట్ అగైన్ దెర్ ఆర్ నో ఐ విట్నెసెస్. వీ కెన్ ఓన్లీ రీక్రియేట్ ది సీన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ హ్యావ్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు అలాంటి ప్లేస్ నుంచి ఏదైనా ఫౌల్ ప్లే అలా ఉంటే మనకి ఇంజరీస్ అవన్నీ PMలో రివీల్ అవుతాయి. ప్రిలిమినరీ అలాగా చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు డ్రౌనింగ్ అని సస్పెక్ట్ చేసిన కేసెస్లో డయాటమ్స్ టెస్ట్కి పంపిస్తారు.
नया साल आने से एक दिन पहले ही पूरे मुल्क में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट आई है, जिससे शदीद सर्द लहर शुरू हो गई। मुल्क की ज्यादातर रियासतों में कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कौमी राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह और शाम में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों पर धुंध और कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जिसकी वजह से महकमे ने येलो अलर्ट जारी किया। यहाँ कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के मामूल के दर्जे हरारत से 2 डिग्री कम है। उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में ठंड का सितम जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनवरी 2025 में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी शुमाली हिंद को मुतासिर करने वाला है, जिसकी वजह से रियासत में शदीद ठंड पड़ने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक रियासत में मौसम साफ रहेगा, वहीं कुछ जगह कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पड़ोसी रियासत बिहार में अगले 3-4 दिनों तक ज्यादातर इलाकों में मामूल से दरमियानी सतह का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली असेंबली इंतखाबात अवाम से मुतालिक मसाइल के बजाय झूठे वादों और फर्जी बयानबाजी के सहारे लड़ रही। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियां वोट काटने, जाली वोट बनाने और मखसूस बरादरियों के वोट बनाने और काटने के बयान दे रही। दोनों ही दिल्ली के मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रही। उन्होंने कहा है कि 2014 से बीजेपी और आम आदमी पार्टी वोट हासिल करने के लिए फर्जी हथकंडे अपना रही। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियां आवाम से बराह रास्त जुड़े महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर बात करने से गुरेज कर रही, क्योंकि गुज़िश्ता 11 वर्षों में दोनों की शिराकत से दिल्ली बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग महंगाई की मार झेल रहे। उन्होंने कहा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल झूठे वादों की मदद से वोट हासिल करने की चालें चल रहे, दूसरी तरफ बीजेपी उन पर इल्जाम लगा रही और अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग ये ड्रामा बहुत दिनों से देख रहे हैं और वोटिंग के दिन दोनों को इन ड्रामों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि इन दोनों पार्टियों को अवाम के मुफादात, हुकूक, तरक्की और फलाह व बहबूद से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि कोई रोहिंग्या पनाह गजीनों का वोट कटवा तो कोई पूर्वांचल के बाशिंदों के वोट कटवा रहा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ये लोग बगैर ठोस दस्तावेजात के वोटर कैसे बन गए? कहीं आपकी हुकूमत में तो कोई सुराख नहीं जिस रास्ते से इतनी बड़ी तादाद में नाजायज वोट बने हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 15 साल से दिल्ली में बरसर इख्तिदार थी, लेकिन किसी ने बदउनवानी या किसी किस्म की गैर अखलाकी इंतजामी कार्रवाई पर उंगली तक नहीं उठाई। कई किसान तंजीमों ने पंजाब बंद का ऐलान किया था। 34 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान रहनुमा जगजीत सिंह डालीवाल की हिमायत में इस बंद की अपील की गई थी। इस बंद का आम जिंदगी पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। बंद के पेश नजर 108 ट्रेनें मंसूख कर दी गयी। इस दौरान बसें नहीं चल रही। दूध, सब्जियों की सप्लाई, सभी बाजार, गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप, प्राइवेट गाड़ियां भी बंद रही। इस बंद को किसान तंजीमों के साथ साथ कई मजहबी, सकाफती और समाजी इदारों की हिमायत हासिल रही। बसें और दीगर गाड़ियां नहीं चलने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। किसानों के पंजाब बंद की अपील की वजह से दूध की सप्लाई सुबह 7 बजे से पहले दुकानों पर पहुंची। दूध फरोख्त कुनिंदगान ने भी सुबह 7 बजे से पहले दूध की सप्लाई देने को लेकर पहले ही गुजारिश की थी। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर यह बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहा। वाज़ेह हो कि किसान रहनुमा डालीवाल सभी फसलों पर MSP यानी कम से कम हिमायती कीमत समेत 13 ज़रूरी मुतालिबात को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत के जरिए इस पर तवज्जो नहीं देने से किसानों में शदीद नाराजगी है। वहीं जगजीत सिंह डालीवाल ने अपने एक वीडियो पैगाम में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स के पहुंचने का खदशा जाहिर करते हुए हामियों से ज्यादा तादाद में पहुंचने को कहा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी से जुड़े किसान रहनुमा सरोन सिंह पंडेर ने कहा है कि पीर की सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद के दौरान रियासत में बसें व ट्रेनें नहीं चलने दी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साथी रुके हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है और वो सभी लोग चाय ले रहे हैं। आप रास्ते में फंसे हुए थे, चाय ले रहे हो जी आप, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद जी। वीर जी आप रास्ते से फंसे जी, चाय पी रहे जी? ठीक है। आप देखें कि
जो किसान यूनियन के द्वारा, ये देखिए लेबर के साथी हैं। सर, आपको किसी ने रोका तो नहीं चाय लेने के लिए? नहीं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था की गई है किसानों द्वारा। हम मान सकते हैं कि कुछ मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है, लेकिन हमने चाय की उनके लिए, ब्रेड के लिए, आप देखें कि मीडिया के साथी खड़े हैं, वो भी चाय पानी ले रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड के अंदर किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो रात 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा। इन सैटेलाइट्स का मकसद खला में जोड़ने और अलग करने, डॉकिंग और ऑन डॉकिंग की तकनीक का तजुर्बा करना है। इसमें कामयाबी मिलने पर हिंदुस्तान ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन रहा। खलाई एजेंसी के ऑफिसरों ने बताया कि इसरो का रॉकेट PSLV 2 सैटेलाइट्स SDX-1 और SDX-2 को 476 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में नस्ब कर रहा। इसके बाद इन सैटेलाइट्स के तवस्सुत से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SpaceX जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में कहा, यह मिशन हिंदुस्तान को इन मुल्कों के ग्रुप में शामिल करेगा जो खला में डॉकिंग तकनीक को कामयाबी से इस्तेमाल में ला चुके हैं। यह मिशन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए अहम कदम साबित होंगे, जिसमें जमीन पर चांद से चट्टानें और मिट्टी लाना, मुजवजा हिंदुस्तानी खलाई स्टेशन और चांद की सतह पर एक खलाई मुसाफिर को उतारना शामिल है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही खला में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल की है। इसरो के एक ऑफिसर ने कहा है कि SpaceX मिशन का अहम मकसद 2 छोटे सैटेलाइट्स SDX-1 और SDX-2 की डॉकिंग और ऑन डॉकिंग की तकनीक का तजुर्बा करना है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में एक साथ जुड़ेंगे। मिशन का दूसरा हदफ ये साबित करना है कि डॉक किए गए एक सैटेलाइट के बीच बिजली की मुंतकिली कैसे की जा सकती है। ये तकनीक खला में रोबोटिक्स डॉकिंग से अलग होने के बाद खलाई जहाज के मजमूई कंट्रोल और पेलोड ऑपरेशन के लिए जरूरी है। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद ठिठुरती सर्दियों की लहर एक बार फिर तेज तर हुई है, जिसने लोगों का जीना अजबस मुहाल कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी के कुछ इलाकों में 31 दिसंबर को सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी कश्मीर में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -9.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां गुज़िश्ता शब दर्ज हरारत -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होकर रवां मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई, जो गुज़िश्ता 133 बरसों में श्रीनगर में माह दिसंबर में रिकॉर्ड होने वाला तीसरा कम तरीन दर्ज हरारत है। श्रीनगर में साल 1974 के माह दिसंबर में कम से कम दर्ज हरारत -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 13 दिसंबर साल 1964 को शबाना दर्ज हरारत -12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे खाजीगुंड में कम से कम दर्ज हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला और बांडीपुरा अजला में शबाना दर्ज हरारत बिला तरतीब -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वसत कश्मीर के बडगाम और गांधरबल अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -1.9 डिग्री सेंटीग्रेड और -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने ऐलान किया है कि 2024 की तीसरी सहमाही में मुल्की व गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की मजमूई तादाद
6.2 मिलियन यानी कि 62,54,751 तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल की इसी छमाही के मुकाबले में 35% ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल उम्रा ज़ायरीन में मर्दों की तादाद 57.4%, जबकि ख्वातीन की तादाद 42.6% थी, जबकि सऊदी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 10.7% रही। 2024 की तीसरी छमाही में बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 3.3 मिलियन तक पहुंच गई, जो 2023 की तीसरी छमाही के मुकाबले में 29.2% ज्यादा है। इनमें मर्द ज़ायरीन की तादाद 1.7 मिलियन यानी कि 51% और ख्वातीन उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.6 मिलियन थी, जो 49% थी। दाखिली उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2.9 मिलियन तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता बरस तीसरी छमाही के मुकाबले में 42.4% ज्यादा है। इनमें सऊदी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 671.7 हजार रही, जो कुल दाखिली उम्रा ज़ायरीन का 23.1% है। इसी तरह मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2.2 मिलियन थी, जो कुल तादाद का 76.9% बनता है। इनमें मर्दों की तादाद 1.8 मिलियन और ख्वातीन की तादाद 1 मिलियन रही। 2024 की तीसरी छमाही में बैरून मुल्क से 35 से 44 साल की उम्र के सबसे उम्रा ज़ायरीन आए, जो मुल्क बैरूनी उम्रा ज़ायरीन का 17.6% थे। इसी तरह 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के ज़ायरीन 9.2% रहे। मुल्की उम्रा ज़ायरीन में सबसे ज्यादा तादाद 30 से 39 साल के उम्रा ज़ायरीन की रही, उनकी शरह 29.2% बनती है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुमलिकत के अंदर से एक बार उम्रा करने वालों की तादाद 22,95,747 रही। अगस्त में दाखिली उम्रा ज़ायरीन सबसे ज्यादा रहे। 2024 की तीसरी छमाही में बैरून मुमलिकत से उम्रा वीजे की दरख्वास्त देने वाले ज़ायरीन की शरह 60.8% और दीगर वीजों पर आने वाले ज़ायरीन का तनासुब 29.7% रहा। ई विजिट वीजे पर 6.6% और खलीजी वीजे पर आने वालों की शरह 2.9% रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।